अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करते हैं या रिपेयर करना सीख रहे हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन के थर्मोस्टेट को किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट की जाती है, जिसके ज़रिए हम अपनी इलेक्ट्रिक आयरन की हीट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका तजुर्बा इसमें बेहतर हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देर मत कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करने में प्रोफेशनल बन सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन मौजूद है, ये नेशनल की इलेक्ट्रिक आयरन है, मगर इसकी एडजस्टमेंट करने का मकसद ये है कि ये इसके जो ऑन करने पे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और कपड़े जला देती है। 2 दफ़ा ये कपड़े जला चुकी है, यानी 2 दफ़ा इसने सूट जला दिया है। अब इसको हम रिपेयर करने जा रहे हैं। इसका बहुत ही ईजी तरीका है, आप वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसकी एडजस्टमेंट करना। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आमतौर पे लोग ये पतरी खोल के इसके अंदर जो स्क्रू होता है उससे एडजस्ट करते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि इसको टाइट करने से या खोलने से इसकी एडजस्ट होती है, किस तरीके से होती है। ये आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, इस नंबरिंग के जो पीछे 6 पॉइंट बने हुए हैं, 6 डॉट्स बने हुए हैं, इनमें से आपने दरमियान में तीसरे डॉट पे रखनी होती है। इसकी नॉब तीसरे पॉइंट पे करने से हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो ये स्क्रू आप दे सकते हैं, स्क्रू हमारे जो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर होता है, ये इस तरह का कुछ बना होता है। तो आप इसको टेस्टर की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो 4 मुँह के पेचकस के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी काम है। हम इसको जैसे ही टाइट करेंगे तो ये आप अब इस बात पे तवज्जो कीजिएगा, जैसे ही इसको टाइट करेंगे तो ये हमारी इस्त्री जो है कम गर्म होगी। मतलब अगर ज़्यादा होती है तो आपने इसको लूज़ नहीं करना, बल्कि आपने इसको टाइट करना है स्क्रू को। अगर आपकी इस्त्री ज़्यादा गर्म होती है तो आपने इसको टाइट करना है। अगर आपकी इस्त्री कम गर्म होती है तो आपने इसको बढ़ाने के लिए इसको लूज़ करना है। तो लूज़ करने के लिए आप इसको अपनी बाईं तरफ घुमाएंगे तो ये स्क्रू लूज़ हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो आपने इतना एडजस्ट करना है कि जो हमारी लाइट है वो जो नॉब के साथ 6 तक डिजिट्स लिखे होते हैं, उसके पीछे 1 से बैक जो आपको नज़र आएंगे 6 डॉट्स नज़र आएंगे, आपने 3rd डॉट तक इसको लेके आना है। 3rd डॉट तक आप लेके आएंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रिक आयरन बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। जैसे ही हम फुल पे करेंगे तो ये हमारा मोटा वाला जो कपड़ा होगा, ऊन जैसा कपड़ा या खद्दर जैसा, उसको आप इससे जो कि इलेक्ट्रिक आयरन पे इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आपने बारीक कपड़ा इस्त्री करना होगा, प्रेस करना होगा, तो आप इसको 2 या 3 पे रख के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसी तरीके से एडजस्ट करनी होती है। तो आप इस तरीके को जहन में रख लें और कभी भी एडजस्ट करें तो इसी तरीके से कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका कोई भी सूट हो, किसी भी किस्म का सूट हो, तो आपका सूट जल भी सकता है और हो सकता है कि आपका सूट जो प्रेस ना हो। तो आप अपनी इलेक्ट्रिक आयरन को इस तरीके से एडजस्ट करें और बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक आयरन इस जगह पे सेट करने से भी कपड़े जलाती है या बिल्कुल भी चल नहीं रही है, तो आप इसका थर्मोस्टेट चेंज करेंगे। अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से रिपेयर करने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।